हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि क्वेरीज। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि मिन मैक्स। ठीक है। तो अलग अलग एनालिसिस ऑर्डर बाय, तो ये सारी क्वेरी वहाँ पे हमने देखी थी। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेरी थी वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्योंकि क्वेरी के अंदर एसक्यूएल ओरेकल के अंदर बहुत सारी क्वेरी होती है जिसको एक दूसरे के साथ यूज करके हम अच्छे से फिल्टर डेटाबेस में से लगा सकते हैं। ठीक है। ताकि हमारा जो लाइन है वो समथिंग 5-6 लाइन के अंदर हमारा सारा डेटा अच्छे से हमें मिल जाएगा। हमें अपने से कोई लॉजिक नहीं लगाना जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस टाइम पे। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है। ताकि आपको क्वेरी दी गई जिसकी मदद से आप बहुत इजीली डेटाबेस के साथ इंटरेक्टिविटी कर सकते हो और वहाँ से डेटा डायरेक्टली ला सकते हो। वैसे ही यहाँ पे बहुत और भी हमारे पास क्वेरी है, जैसे कि लाइक, इन और बिटवीन। तो ये तीनों क्वेरी के बारे में या फिर सिंटेक्स के बारे में भी बोल सकते हो या फिर आप इसको ऑपरेटर भी बोल सकते हो। ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि लाइक क्वेरी से क्या कर सकते हो आप। ठीक है। तो पहले वो देखते हैं, उसके बाद इन और उसके बाद बिटवीन। ठीक है। तो लाइक क्वेरी क्या है। ठीक है। तो लाइक कीवर्ड क्या है, क्वेरी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो लाइक वन टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है एसक्यूएल का। ठीक है। इसे आप कीवर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ऑपरेटर या कीवर्ड आप यहाँ पे बोल सकते हो, या लाइक की क्वेरी भी आपको ऐड करनी है, इस तरीके से भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है। तो लाइक की मदद से होता क्या है कि जैसे हमने वेयर क्लोज यूज़ किया था, तो उसकी मदद से क्या होता है कि डेटाबेस में बहुत सारा रिकॉर्ड पड़ा है, तो उसके अंदर से मुझे कोई डेटा फिल्टर करके लाना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या कहते हैं कि वेयर क्लोज की मदद से प्रोडक्ट की आईडी जो मैच हो रही है उसके बेस पे सारा डेटा आ रहा है, पर मुझे कोई नेम में से डेटा फैच कराना, बीच में कहीं पर भी मेरा नाम लिखा है समथिंग, मेरा नाम मयूर वीरानी है, इस तरीके से, तो मुझे जो एम नाम से जितने भी पर्सन है उसके ही डेटा चाहिए। ठीक है। मयूर वीरानी है, उसमें से जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है एम से स्टार्ट हो रहा है, तो एम वाले जितने भी बंदे हैं वो मुझे चाहिए। ठीक है। या फिर पर्सन है वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए क्या क्वेरी, उसके लिए तो वेर नहीं लगा सकते। ठीक है। अगर आप वेर लगाओगे तो वो एक ही पर्सन आएगा आपके पास, क्योंकि उस नाम का तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए उसके अंदर। पर लाइक क्वेरी क्या करती है कि नाम के अंदर से भी आपको वर्ड जो आपका कैरेक्टर होता है उसके बेस पे आपको सर्च करके देता है। ठीक है। नाम आपका समथिंग मयूर है, तो उसमें से आपको एम नाम के बंदे चाहिए, या फिर MAY है तो वाई नाम के बंदे आपको सिर्फ चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी कैरेक्टर, मतलब आपका जो नेम है उसके अंदर से भी आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लाइक क्वेरी का यूज़, कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है लाइक की मदद से, उसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है। तो पहले तो इसकी थियरी जो लिखा है वो समझ लेते भी एग्जैक्टली होता क्या है उसके अंदर। तो लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन वेयर क्लोज। देखो जैसे मैंने अभी बताया कि वेयर क्लोज के अंदर यूज किया जाता है लाइक, मतलब वेयर की मदद से आपको कौन सी कॉलम के अंदर फाइंड करना है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि वेयर के अंदर आपको एक लाइक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो उस फील्ड के अंदर ही, उस कैरेक्टर के अंदर ही चेक करेगा। मतलब वो फील्ड में पहले जाएगा, कॉलम के अंदर जाएगा और वहाँ पे वो किस कैरेक्टर के अंदर चेंज करना है वो देखना चालू करेगा। मतलब वो पैटर्न हो गई वन टाइप ऑफ। ठीक है। ताकि आपको दो कीवर्ड यहाँ पे लगाने पड़े, वेयर और लाइक, तभी आप लाइक के कीवर्ड की मदद से डेटा फैच कर सकते हो नेम के बेस पे। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया देयर आर टू वाइल्ड कार्ड ऑफन यूज्ड इन कंजक्शन विथ अ लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर की मदद से आपको कंजक्शन मतलब इकट्ठा करना है किसी नाम को या फिर अलग अलग सेपरेट करना है, तो उसके लिए परसेंटेज का यूज़ किया जाता है या फिर अंडरस्कोर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अंडरस्कोर वन और सिंगल अंडरस्कोर, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि द परसेंटेज साइन एंड द अंडरस्कोर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। दोनों को भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल और इसकी सिंटेक्स किस तरीके से होती है, ठीक है, उसके बारे में हम देखें। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक क्वेरी की मदद से आप क्या करोगे, नाम या किसी भी नंबर में से डेटा फाइंड आउट करना है, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर है उसके बेस पे वो डेटा फाइंड करता है लाइक। ठीक है। तो अब उसकी प्रैक्टिकल भी देखेंगे ताकि कुछ और भी ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे उसकी सिंटेक्स बताई गई है कि सिंटेक्स के अंदर क्या है कि भाई जैसे सिलेक्ट, जितने भी आपको कॉलम चाहिए, ठीक है, मतलब जितना भी डेटा आपको चाहिए, तो अगर सारा डेटा चाहिए तो यहाँ पे स्टार लिख दो, सारा नहीं चाहिए तो कॉलम के
नाम लिख दो। फिर कौन से टेबल, तो फ्रॉम टेबल का नाम। फिर वेयर क्लोज लिखना पड़ेगा, और कौन सी कॉलम के अंदर आपको मैच करवाना, लाइक ऑपरेटर लगाना है, तो उसके लिए कॉलम का नाम भी आपको फिक्स करके देना पड़ेगा। और उसके बाद लाइक के अंदर आपको पैटर्न लिखनी है जो यहाँ पे नीचे मैंने बताई गई है। लाइक के बाद आपको लिखना है, अगर आपको स्टार्टिंग में ए वाले जितने भी पर्सन है वो आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको ए लिखना है। उसके बाद परसेंटेज, मतलब ए का जो स्टार्टिंग कैरेक्टर वही वो ढूंढेगा उस कॉलम के अंदर, ए नाम के कितने परसेंट है वही वो देखेगा। परसेंटेज का मतलब ए के बाद वाले जितने भी कैरेक्टर है उससे उससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी हो, पर स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होना चाहिए उसका, ए, ठीक है। तो बाद में परसेंटेज आप करते हो तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि आगे से वो ढूंढेगा। उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है कि परसेंटेज के बाद ए लिखा है, मतलब वो लास्ट में से, आपका नाम समथिंग मयूर वीरानी है तो वो क्या ढूंढेगा कि मयूर वीरानी का एंड कहाँ पे हो रहा है, वीरानी और एन आई के बाद हो रहे हैं, तो लास्ट वाला कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये तो नहीं है, तो आपको ढूंढ के नहीं देगा। मतलब परसेंटेज आप आगे लिखते हो तो लास्ट में से फाइंड करेंगे, आप परसेंटेज लास्ट में लिखते हो तो स्टार्टिंग में से फाइंड आउट करेगा। अगर आपने दोनों तरफ परसेंटेज लिख दे तो पूरे नाम के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है, पूरे नाम के अंदर ये होना चाहिए, तभी वो आपको देगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिकल भी मैं सारी आपको दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर क्या है कि अंडरस्कोर, देखो अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी बताया कि परसेंटेज वेरिएबल कैरेक्टर के बाद परसेंटेज, तो उसके बाद ढूंढेगा, पर यहाँ पे पहले अंडरस्कोर आपने दिया हुआ है, देखो, तो फर्स्ट कैरेक्टर नहीं सेकंड कैरेक्टर को ढूंढना चालू करेगा। सेकंड कैरेक्टर में जहाँ पर भी आर होगा वो ढूंढेगा, और उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं है। अगर 2 बार अंडरस्कोर दिया तो तीसरा कैरेक्टर चेक करेगा, जहाँ पर आर होना चाहिए तो वही डेटा आपको ढूंढ के देगा। तो ये सारी उसकी पैटर्न थी, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल के फॉर्मेट में भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट नेम, तो लाइक करके मैंने क्या लिख दिया, पी, और पी मतलब एक कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या करेगा, प्रोडक्ट नेम के अंदर जहाँ जहाँ पे स्टार्टिंग में पी कैरेक्टर स्टार्ट हो तो वही प्रोडक्ट आपको ढूंढ के देगा, ठीक है। तो ये लाइक की क्वेरी हो जाती है। तो इसको हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारी जो ओरेकल की एक्सप्रेस है उसको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट ही है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ मेरा, ठीक है। ओपन हो गया, ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड ही डालना है और कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। आ गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मुझे क्वेरी लिखनी है तो मुझे एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, टेबल की, ठीक है। तो टेबल भी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है ताकि दोनों चीज़ें मेरी एक साथ मुझे मिल जाए। तो मुझे क्या करना है कि प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर जाना है, मतलब माई प्रो के अंदर जाना है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे डेटा मैंने डाले हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि प्रोडक्ट के नेम ढूंढूंगा। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम किसी के बेस पे ढूंढूंगा, जहाँ जहाँ पर एम नाम के स्टार्टिंग कैरेक्टर हो रहे स्टार्ट वही मुझे मिले। तो मुझे 2 ही रिकॉर्ड मिलने चाहिए, ए और ए, बाकी के डेटा मुझे मिलने नहीं चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैंने पीछे परसेंटेज लगे तो किस तरीके से मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट माई प्रो के अंदर ढूंढेंगे हम डेटा। तो मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी सिलेक्ट स्टार, मुझे सारी कॉलम चाहिए इसलिए मैंने स्टार लिख दिया। फिर फ्रॉम माई प्रो, ठीक है। उसके बाद वेयर, मतलब कौन सी कॉलम के अंदर आपको फाइंड आउट, तो उस कॉलम का नाम देना पड़ेगा, माई प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे मैंने दे दिया प्रोडक्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइक देना, मतलब वो माई प्रोडक्ट नेम नाम की फील्ड के अंदर हर एक कैरेक्टर को चेक करें। पर किस तरीके से चेक करवाना है आपको, तो उसके लिए सिंगल कोट में एम, कैपिटल है तो कैपिटल ही देना है, स्मॉल है तो स्मॉल देना है, मतलब एक कैरेक्टर के बाद कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट नेम है उसके स्टार्टिंग एम से स्टार्ट हो रहा है तो वो डेटा मुझे मिलना है। तो यहाँ पे मुझे 2 ही रिकॉर्ड वो फैच करके देगा, देखो आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लास्ट में, अगर यहाँ पे आप इस तरीके से लिख देते कि एम ए, तो स्टार्टिंग के दोनों कैरेक्टर वो चेक करेगा, तो दोनों में से भी फिल्टर होगा, मतलब एम ए वाले रिकॉर्ड होने चाहिए, उसके बाद कोई से भी रिकॉर्ड हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने क्लिक करूँगा तो देखो एक ही रिकॉर्ड आएगा। अगर मैं यहाँ पे एम आई लिख देता तो एम आई वाले स्टार्टिंग जो भी रिकॉर्ड है वो मुझे मिलेगा, उसके बाद से उसके जो भी कैरेक्टर उससे कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, आई थिंक आपको समझ, मतलब आप जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे डालोगे वो स्टार्टिंग में एग्जैक्ट मैच होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको वो रिकॉर्ड फैच करके देगा। ठीक है, जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे एम स्टार्टिंग के अंदर दोनों के अंदर एम था तो वो डेटा मिल गया, फिर ए और आई से उसे मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो उसके बाद क्या था कि परसेंटेज पहले था, तो अगर देखो मैं यहाँ पे परसेंटेज स्टार्टिंग में लिख देता तो लास्ट में क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी एम है हमारे पास नहीं है, तो मुझे कुछ भी रिकॉर्ड फैच करके नहीं देता, नो डेटा फाउंड। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि डी वाले रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ठीक है, लास्ट में क्या है मेरे पास, स्मॉल डी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्मॉल टी। जैसे ही रन करूँगा तो एक रिकॉर्ड मुझे फैच करके देगा, क्योंकि उसके एंड में क्या था, एक डी था, इसलिए। अगर मैं यहाँ पे यू डी लिख देता तो भी मुझे वो एक ही रिकॉर्ड मिलता, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर लास्ट में 2 रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता ओडी, तो ओडी वाले तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मुझे नो डेटा फाउंड करके देना। मतलब वो क्या करेगा कि परसेंटेज अब आगे लिखते हो तो एंड से चेक करता है, लास्ट में से चेक करता है। अगर आप परसेंटेज बाद में देते हो तो स्टार्टिंग में चेक करता है। ठीक है, इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोनों तरफ परसेंटेज होगा तो पूरे के पूरे वर्ड के अंदर वो चेक करेगा, डी है इसके अंदर, डी है इसके अंदर, डी है इसके अंदर, जहाँ पर भी डी मिलेगा वो डेटा फैच करके आपको दे देगा। तो एक ही रिकॉर्ड था। अब देखते हैं कि ओ वाले रिकॉर्ड, देखो यहाँ पर भी वो है, यहाँ पर भी वो है। ओके, ए वाले देखते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, यहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से ए वाले मुझे रिकॉर्ड मिलते। तो 2 ही मिलेगा आई थिंक, क्योंकि ये तो कैपिटल है इसलिए मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिख देता तो मुझे कैपिटल ए वाले रिकॉर्ड मिलते। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको कि दोनों तरफ परसेंटेज आप लिख रहे तो पूरे वर्ड के अंदर वो चेक करेगा, पूरे नाम के अंदर वो चेक करेगा। अगर आगे परसेंटेज लिखते हो तो लास्ट में से चेक करेगा, पीछे परसेंटेज लिखते हो तो वो आगे से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या था कि अंडरस्कोर, देखो अंडरस्कोर का मतलब क्या हो जाता है कि आपके पास यहाँ पे ये जो थर्ड वाला, मतलब ये जो ए वाला कैरेक्टर, मतलब दूसरी पोजीशन पे जहाँ पर भी ए आ रहा है वही रिकॉर्ड मुझे फैच करके देना चाहिए। देखो देखो यहाँ पर भी ये आ रहा है बैक के अंदर और यहाँ पर भी, तो ये दोनों रिकॉर्ड मुझे मिलेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंडरस्कोर ए लिखना पड़ेगा। अंडरस्कोर ए मतलब वो दूसरी पोजीशन में जो भी डेटा वो चेक करेगा। तो देखो दोनों के अंदर ये था तो मुझे मिल गया। अगर मुझे तीसरी पोजीशन पे आर वाले रिकॉर्ड चाहिए तो डबल अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर। तो यहाँ पर एक ही बार मेरे पास आर है इसलिए मुझे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे क्या था हमारे पास आर। ठीक है, तो पोजीशन वाइज भी आप रिकॉर्ड को फैच कर सकते हो परसेंटेज के बेस पे, इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लाइक की क्वेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसके ऊपर आप लगा सकते हो। ठीक है, किसी भी वर्ड या नॉर्मल डेटा के ऊपर कहीं पर भी आप लगे, पर उस पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे ही लगेगी। कैटेगरी आईडी तो इसके ऊपर तो एक ही है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। सप्लाई आईडी है वो, उसके अंदर भी सेम थिंग है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि लाइक की पैटर्न। यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अगर आप स्टार्ट बाद में परसेंटेज लिखते हो तो फाइंड एनी वैल्यू डेट स्टार्ट विथ ए, स्टार्टिंग में ए होना चाहिए। परसेंटेज आपने आगे लिखा है उसके बाद ये लिखा है तो वो एंड से ढूंढना चालू करेगा। दोनों बार आपने बीच में लिखा है तो वो एनी पोजीशन, फिर आपने अंडरस्कोर करके आर लिखा है तो सेकंड पोजीशन में जहाँ जहाँ आर होगा वो डेटा आपको देगा। ए के बाद अंडरस्कोर दिया है तो वो एक कैरेक्टर के बाद दूसरे कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर होना चाहिए, उसके बाद एक स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, उसकी लेंथ होनी चाहिए 2। उसके बाद सेम थिंग, उसके बाद यहाँ पर भी आपने क्या लिखा है कि ए के बाद परसेंटेज और ओ लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर मैं इस तरीके से देता सिंगल कोट के अंदर की शुरुआत एम से होनी चाहिए और एंडिंग के से होनी चाहिए, तो ऐसा रिकॉर्ड मेरे पास है। तो देखो शुरुआत एम से हो रही है और एंडिंग क्या हो रही है, के से हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटाबेस के अंदर या ओरेकल में से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लाइक की क्वेरी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो परसेंटेज और अंडरस्कोर दोनों का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर सिर्फ परसेंटेज या सिर्फ अंडरस्कोर का भी यूज़ आप कर सकते हो। इस तरीके से लाइक मतलब कोई पर्टिकुलर कॉलम में से डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है ये चीज़।
फिर उसके बाद है हमारे पास इन। ठीक है, तो इनकी मदद से क्या होता है कि एक टाइम पे, अभी देखो आप एक टाइम पे एक ही डेटा फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे पास 5 रिकॉर्ड है समथिंग मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से कि मुझे ईयरबड चाहिए, टीवी चाहिए और एम आई फ़ोन, तो तीनों चीज़ें एक साथ फाइंड आउट करके आपको देनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या 3 क्वेरी अलग अलग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर वैल्यू उसकी बदलनी पड़ेगी बार बार। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि एक इन क्वेरी दी है जिसकी मदद से आप एक साथ 3 रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए इन नाम की क्वेरी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है द इन ऑपरेटर अलो यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यू इन वेयर क्लोज, मतलब वेयर क्लोज के अंदर मल्टीपल वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर एक द इन ऑपरेटर इज अ शॉर्ट एंड फॉर मल्टीपल और कंडीशनल, मतलब बार बार आपको एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको बार बार क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आपको यहाँ पे इन क्वेरी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर 2 अलग अलग तरीके की सिंटैक्स है। तो पहली सिंटेक्स के अंदर बताया गया है कि सिलेक्ट, फिर कॉलम जितनी भी चाहिए, अगर आपको सारी कॉलम चाहिए तो आप स्टार लिख दो, फिर टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम। ठीक है, तो कौन सी कॉलम के अंदर आपको डेटा फाइंड करना है, तो उसके बाद यहाँ पे लाइक की जगह पे इन लिखना है और राउंड पैरेंथेसिस में जितनी भी वैल्यू चाहिए वो कोमा करके आपको लिख देनी है। मतलब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आपका होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसके अंदर से डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कोई दूसरी फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा रहेगा तो वो आपको ढूंढ के नहीं देगा, और यहाँ पे वैल्यू ही आनी चाहिए, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे अगर मैच नहीं हो रहा डेटा तो वो वैल्यू यहाँ पे नहीं देनी है। ठीक है, और दूसरी सिंटेक्स उसकी इस तरीके से है कि सेम थिंग है, और यहाँ पे इनके बाद वापस आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो। मतलब जैसे आप सिलेक्ट यहाँ पे ऊपर लिखा है तो वैसे ही यहाँ पे इनके अंदर भी सिलेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको बताई गई है कि एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे बताया गया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट नेम, और इन करने के बाद क्या लिखा है कि मैकबुक, टीवी, बैग, इस तरीके से कॉमा करके आप सारी वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो एक ही बार आपको लिखना पड़ेगा, मतलब जितना भी डेटा ये मैच हो रहा होगा इस प्रोडक्ट नेम के अंदर वो सारा डेटा आपको फैच करके दे देगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है कि मैकबुक है, ईयरबड है, एम आई फ़ोन, टीवी और बैग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टीवी, बैग और मैकबुक, इन तीनों को फाइंड आउट, या फिर ईयरबड, इन तीनों को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो क्वेरी के थ्रू हम देखते हैं कि वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई प्रो, ठीक है, टेबल का नाम, फिर वेयर, कौन सी प्रोडक्ट के अंदर आपको, मतलब कौन से कॉलम के अंदर से आपको डेटा फाइंड करना है, तो टेबल का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे इनक्लोज लिखना पड़ेगा, और इनके अंदर मुझे जो जो भी वैल्यू चाहिए वो पैरेंथेसिस में सिंगल कोट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईयरबड, उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ टीवी, टीवी कैपिटल में था तो वही आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बैग, ठीक है, तो बैग की वैल्यू भी यहाँ पे दे देता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे रन करूँगा तो मुझे तीनों के तीनों रिकॉर्ड एक साथ मिल गए। देखो, मतलब ईयरबड नाम की प्रोडक्ट के जितने भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मेंशन किए होंगे टेबल के अंदर, वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपको फैच करके यहाँ इजीली दे देगा। ठीक है, तो इनकी क्वेरी इस तरीके से आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और उसके बाद है कि सिलेक्ट, ठीक है, इनके अंदर आप वापस सिलेक्ट की क्वेरी लिख सकते हो, पर किसके बेस पे आप लिख सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास टेबल मेंशन पहले होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे जो कस्टमर है और जो ऑर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी हमारी मैच हो रही है माई कस्टमर नाम के टेबल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्वेरी वहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मेरा डेटा मैच हो रहा होगा तो मुझे माई ऑर्डर में से भी डेटा वो फैच करके दे देगा। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई कस्टमर, उसके बाद यहाँ पे वेयर क्लोज, और यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी फील्ड की नाम जहाँ पे कस्टमर आईडी मेरी मैच हो रही है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देना पड़ेगा इन, और इन के अंदर वापस से मुझे क्वेरी, तो यहाँ पे क्वेरी वो सिलेक्ट बॉक्स में नहीं, सिंगल कोट में नहीं लिखनी, डायरेक्टली आपको सिलेक्ट की क्वेरी लिख देनी। तो यहाँ पे जहाँ पे स्टार कर रहे हो वहाँ पे देना पड़ेगा आपको कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल का नाम हमने क्या रखा था, माई ऑर्डर, तो यहाँ पर भी मुझे देना पड़ेगा
माई ऑर्डर, मतलब जो कस्टमर आईडी है वो माई ऑर्डर के अंदर मैच हो रही होगी तो वो डेटा आपको फैच करके दे देगा। देखो यहाँ पे आ गया आपका डेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप दूसरी तरीके की भी फील्ड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। समथिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखा क्या हो गया कि टू मेनी वैल्यूज, मतलब ये जो कस्टमर की आईडी है वो यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपको ऑलवेज एक ही फील्ड देनी पड़ेगी, मतलब जो डेटा आपका मैच होगा वही आपको फैच करके यहाँ पे देगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलवेज एक ही फील्ड का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी वो डेटा आपको फैच करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कस्टमर आईडी फ्रॉम माई ऑर्डर, ठीक है। तो आ गया आपका रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा वो फैच करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये थी इन की क्वेरी, ठीक है। तो इन के अंदर भी वापस हमारे पास एक चीज़ थी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि मुझे ईयरबड चाहिए, उसके बाद मुझे यहाँ पे टीवी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे मुझे बैग चाहिए, ठीक है। तो ये 3 रिकॉर्ड आपको फैच करके दे रहा है। यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा माई प्रो, क्योंकि माई हमने टेबल यहाँ पे बदल दिया था। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है। अब मैं यहाँ पे नॉट इन लिख दूंगा तो क्या करेगा कि इसके अंदर से ढूंढेगा, उसके अलावा जो भी डेटा वो मुझे देगा, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, उसका उल्टा है, मतलब जो जो डेटा फाइंड करेगा उसका उल्टा रिकॉर्ड आपको फाइंड करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास था बिटवीन क्वेरी, तो ये क्वेरी आई होप आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद एसक्यूएल बिटवीन, ठीक है। बिटवीन मतलब दो अलग अलग वैल्यू है, उन दोनों के बीच में जो भी डेटा आपका मैच हो रहा है वो आपको फैच करके यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए बिटवीन क्वेरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बिटवीन के अंदर यहाँ पे आपको पहले तो बिटवीन क्वेरी आपको इजीली समझ में आ गई। अब उसकी सिंटैक्स भी देख लेते हैं और यहाँ पे उसके जो अलग अलग थोड़ी थियरी दिए गए वो भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी सिंटैक्स समझ लेते हैं कि कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर क्लोज तक तो सेम ही था, उसके बाद यहाँ पे बिटवीन आ जाएगा और बिटवीन के बाद यहाँ पे वैल्यू 1 एंड, बीच में आपको देना पड़ेगा एंड, ताकि वो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के बीच में जो भी डेटा आपका आ रहा है वो मैच करके आपको दे देगा, ठीक है। तो इसकी भी क्वेरी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो माय ऑर्डर था या फिर माय प्रो, ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट थी। तो इसके अंदर देखो प्राइस लिखी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे कि 1000 से 12,000 के बीच में, ठीक है, 1000 और 12,000 के बीच में जितने भी रिकॉर्ड मेरे मैच हो रहे हो मुझे यहाँ पे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से आ जाएंगे, 2000, 6000 और 12,000, तो ये तीनों रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिलने चाहिए, ठीक है। तो उसकी क्वेरी भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी क्वेरी भी आपको बताएगी, फिर सिलेक्ट स्टार मतलब सारी कॉलम आपको चाहिए, तो फिर फ्रॉम प्रोडक्ट का नाम, फिर किस फील्ड में आपको फाइंड करना है, तो वेयर क्लोज की मदद से उस कॉलम का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा ताकि उसी फील्ड के अंदर या कॉलम के अंदर वो डेटा को फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कि यहाँ पे मेरे पास कॉलम का नाम मुझे यहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई प्रो के अंदर प्राइस, फिर उसके बाद यहाँ पे बिटवीन टैग, मतलब वो क्लोज हो गया हमारा, और यहाँ पे मुझे वैल्यू लिख देनी है 1000 एंड 12,000, ठीक है। जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखो मुझे 2000 और 12,000 के बीच में से जितना भी रिकॉर्ड था वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नोट लिखूँगा तो इसके अलावा जो भी डेटा हमारे पास है वो डेटा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 to 1000 लिखता तो इन दोनों के बीच में जितने भी रिकॉर्ड मेरे पास थे वो मुझे डेटाबेस में से फैच करके दे देगी। तो एक ही था मेरे पास तो 8000 वाला, ठीक है। तो एक ही रिकॉर्ड मुझे फैच करके दिया। तो कोई भी वैल्यू में से आपको डेटा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बिटवीन क्वेरी यूज़ करनी है। कोई नंबर या नेम में से आपको डेटा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको
लाइक की क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी। और बहुत सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे इन की क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अलग अलग डेटा फैच आउट करने के लिए अलग अलग क्वेरी का यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए भी कब मुझे कौन सी क्वेरी यूज़ करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन क्वेरी, लाइक क्वेरी और बिटवीन क्वेरी का यूज़ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी RNWIT एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।